वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। हम हैं मेजरपुर, हमसे होती है अपनों की पहचान। माय डियर फ्रेंड्स, आज के आपके इस वीडियो में हम एक नया ही बहुत ही क्रूशियल टॉपिक लेके आए हैं, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश का जनरेशन कैसे हुआ। आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि यह आपका जो इंग्लिश है कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज होना अनिवार्य है सभी को। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि आपका जो इंग्लिश है इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं कहाँ से आपका ये ओरिजिन हुआ इंग्लिश। तो हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। देखिए, हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा 5th सेंचुरी की। 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का एंड हो गया था, यानी द एंड ऑफ रोमन एम्पायर, द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। जब रोमन साम्राज्य का जब अंत हो गया था, उसके बाद जो ब्रिटेन के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी कंट्रीज हैं, नेबरहुड कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी ने अटैक किया ब्रिटेन पे। जर्मनी किस पे अटैक करता है? ब्रिटेन पे। और जर्मनी की उस समय जनजाति थी, यानी सेल्टिक ट्राइब्स जो थी, वो क्या था? एंगल्स था, एंगल्स, सेक्शन एंड जूट्स। ये उस समय जर्मनी की जनजाति थी, ट्राइब्स थी। होता है ना, हर एक कंट्रीज का अलग अलग जनजाति होता है, हर एक कंट्रीज का अलग अलग जाति होता है, धर्म होता है। तो उसी तरीके से वहाँ का जो जनजाति था, वहाँ का जो कम्युनिकेशन का सब कुछ था, वो क्या था? एंगल सेक्शन जूट्स था। जब इसने ब्रिटेन पर अटैक किया तो ब्रिटेन का खुद ही ऑलरेडी एक ट्राइब्स था, वो क्या था? सेल्टिक ट्राइब। जर्मनी तो जो ट्राइब था ही, और ऑलरेडी ब्रिटेन का भी था सेल्टिक ट्राइब। जब जर्मनी ने इस पर अटैक किया तो दोनों जब जनजातियां मिली, मिक्स हुई, तो एक नया वर्ड बनता है, एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन ये उस समय ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश हम कह सकते हैं क्या था? एंगल सेक्शन, ओल्ड इंग्लिश। ये ठीक है, ये 5th सेंचुरी की बात थी इतना। अब ठीक कंटिन्यू इसी तरीके से ये अपना एंगल सेक्शन चलता रहा। उसके बाद 8th सेंचुरी में स्कैंडिनेवियंस एक नया वर्ड नहीं है, ये एक ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का ग्रुप है, या कह सकते हो ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जिसके अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क ये सभी आती हैं। लेकिन ये लोग आए तो इनके साथ इनकी भी कुछ जनजाति थी, कुछ अपना भाषा था, लैंग्वेज था। वो क्या था? वो ये था, ये अपने साथ क्या लेके आए हैं? ये इनकी जो लैंग्वेज थी, लैटिन थी, फ्रेंच थी एंड स्पेनिश। स्कैंडिनेवियंस जो समूह है, इसने भी जो है 8th सेंचुरी में ब्रिटेन पर अटैक करता है। स्कैंडिनेवियंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक ग्रुप है कंट्रीज का, जिसके अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये सभी आते हैं। और इनकी जो जनजाति है, यानी लैंग्वेज जो है, वो क्या है? लैटिन, फ्रेंच और स्पेनिश। जब इसने ब्रिटेन पे अटैक किया, तो जो एंगल सेक्शन, जो ओल्ड इंग्लिश था, वो बन गया था उस समय एंग्लिश, या कैपिटल में लिख सकते हैं आप एंग्लिश, ANGLISH।
LISC, ये स्पेलिंग। अभी भी हमारा इंग्लिश नहीं बना। अभी देखिए इंग्लिश SC स्पेलिंग है लास्ट में। कुछ दिन तक यही चला, बाकी मॉडिफाई जब हुआ तब इसके स्पेलिंग में थोड़ा चेंजिंग हुआ, तब हो गया है ANGLISH। ये 8th सेंचुरी में जब स्कैंडिनेवियंस का ग्रुप जो है ब्रिटेन पर अटैक करता है, तब दोनों जो जनजाति मिलती हैं, तब क्या बनता है, जो पहले तो एंगल सेक्शन नाम था, उसके बाद इंग्लिश का क्या नाम बन जाता है, इंग्लिश। ये एंगल सेक्शन से क्या बना, इंग्लिश। कुछ दिन तक यही चला और चलते चलते फिर बाद में मॉडिफाई होकर इंग्लिश बना। ये नया वर्ड, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस हुआ या चेंजिंग हुआ। ओके, उसके बाद हम चर्चा करते हैं 9th सेंचुरी की। 9th सेंचुरी में जो है, पॉज करिए भाई, 9th सेंचुरी में जब एंगललैंड यानी इंग्लैंड का जब नाम एंगललैंड से इंग्लैंड बना था 9वीं शताब्दी में, जब एंगललैंड यानी परियों की भूमि जब कहा जाता तो उसे, उसके बाद उसका नाम मॉडिफाई होकर इंग्लैंड रखा गया था। ठीक तभी ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन का जो लैंग्वेज ये इंग्लिश था ना, तभी उसी समय इंग्लिश से ये इंग्लिश बना था। क्यों भाई, तभी ये जो इंग्लिश है इसी से हमारे ये बना था इंग्लिश, जब एंगललैंड से इंग्लैंड वर्ड आया था 9th सेंचुरी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक आपको ओरिजिन ऑफ इंग्लिश का डिस्कस किया। ठीक है, हमने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा एक बार रिकैप में रिवाइज कर देता हूं कि पहले जो है जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया, तो उसके बाद जर्मनी का जो क्या था, ट्राइब्स, जनजाति थी, उसका खुद ही एक ट्राइब्स थी, एंगल सेक्शन जोट्स ये था। और ऑलरेडी ब्रिटेन का ट्राइब्स क्या था, सेल्टिक, तो दोनों कंबाइन होके बना एंगल सेक्शन, ये नया ओल्ड इंग्लिश के नाम जाना गया। फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियंस के ग्रुप ने ब्रिटेन पर अटैक किया, उसके बाद तब मॉडिफाई होके एक नई जनजाति का निर्माण होता है इंग्लिश। ठीक है, एक नया लैंग्वेज इंग्लिश बना। ठीक है, इंग्लिश का स्पेलिंग तब डिफरेंस था ANGLISC। उसके बाद कुछ दिन यही चला, लेकिन उसके बाद मॉडिफाई होकर इंग्लिश ANGLISH बना। उसके बाद 9th सेंचुरी में जब एंगललैंड यानी इंग्लैंड को ही एंगललैंड से जब इंग्लैंड बनाया गया, उसी समय जो इंग्लिश वर्ड है इसका भी मॉडिफाई करके इंग्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक आपको ये डिस्कस किया कि इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ हुआ। अब हम बात करते हैं 13th सेंचुरी की। 13th सेंचुरी में द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जियोफ्रे चौसर। द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के पिता जियोफ्रे चौसर ने इंग्लिश 13वीं शताब्दी में इन्होंने इस फील्ड में बहुत सारा वर्क किया, अपना बहुत ही योगदान दिया। इस वजह से, इस कारण, इस रीजन से जियोफ्रे चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पिता जाना जाने लगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज के इस वीडियो में ओरिजिन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की उत्पत्ति का बेहतरीन डिस्कस किया। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है ये आपकी, बहुत ही क्रूशियल है, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट किए हैं इंग्लिश। अगर आप डेली वीडियो को देखते हैं तो हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका इंग्लिश धीरे धीरे मॉडिफाई हो ही जाएगा और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आने लगेगा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। इसको हम जब तक अपने भाषा के तरीके नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको ये नहीं आ सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।